41 साल का इंतजार और 28 सितंबर 2025 को वो लम्हा आने वाला है जब भारत और पाकिस्तान पहली बार एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होगी। ये सिर्फ एक मैच नहीं, इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला भी बन सकता है, क्योंकि मैच से बढ़कर अब बात फाइनल की हो गई है, जहां जुनून, इमोशंस और दबाव सब एक साथ मैदान में उतरने वाले हैं। टीम इंडिया हर चुनौती को पार कर अजय होकर फाइनल में पहुंची है। जैसे विश्व चैंपियन खेलता है और जैसे विश्व चैंपियन को खेलना चाहिए, वहीं पाकिस्तान किसी खटारा कार की तरह धक्का लगाकर किसी भी तरह खिताबी भिड़ंत तक पहुंच पाई। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन खास मुद्दों पर। क्यों ये फाइनल 41 साल बाद इतिहास में पहली बार हो रहा है, स्काई, हारिस रऊफ और फरहान का विवाद और आईसीसी का दखल, भारत पाकिस्तान के अब तक हुए सभी बड़े फाइनल्स का पूरा इतिहास, दोनों टीमों के प्लस और माइनस पॉइंट्स, भारत की उम्मीद अभिषेक शर्मा की लगातार रन बरसाती फॉर्म, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत शाहीन शाह अफरीदी की घातक गेंदबाजी। तो बने रहिए दी खेल मंत्रा के साथ, क्योंकि आगे हम खोलेंगे इस फाइनल की पूरी कहानी। 41 साल में पहली बार एशिया कप में भारत पाक फाइनल। एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी। भारत और पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में कई बार आमना सामना किया, लेकिन कभी भी फाइनल में एक दूसरे से भिड़ंत नहीं हुई। कभी श्रीलंका पहुंच गया, कभी भारत पाक दोनों में से कोई एक फाइनल से चूक गया। यानी 41 साल तक एशिया कप का फाइनल खेला ही नहीं गया भारत और पाकिस्तान के बीच, और यही वजह है कि 28 सितंबर 2025 का यह मैच ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार पूरे एशिया कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान ट्रॉफी के लिए आमने सामने होंगे। विवाद और तनातनी। एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले सबसे बड़ी खबर खेल से ज्यादा विवाद की रही। हैंडशेक को लेकर विवाद चल ही रहा है और ये फाइनल में भी देखने को मिलेगा ही। पिछले 2 रविवार जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत के नाम रहा, हाथ न मिलाने को लेकर सुर्खियां ज्यादा बटोर ले गया, लेकिन मुद्दा बना भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव का वो बयान जो लीग मैच में पाकिस्तान पर जीत के बाद दिया था। उन्होंने जीत को भारतीय सेना को समर्पित किया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाड़ी हारिस रऊफ और फरहान ने विवादित इशारे किए थे। मामला इतना बढ़ा कि दोनों बोर्ड सीधे आईसीसी तक पहुंच गए। आईसीसी ने खिलाड़ियों पर जुर्माना लगा दिया। फाइनल से पहले भारत पाक का टकराव केवल मैदान तक सीमित नहीं रहा है, इसका असर मैदान और मैदान से बाहर दिख सकता है। ये फाइनल अब सिर्फ एक कप जीतने का नहीं, बल्कि इज्जत और झंडे की लड़ाई बन गई है। कितनी बार फाइनल में भिड़े भारत और पाकिस्तान? भारत और पाकिस्तान अब तक 7 बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में भिड़ चुके हैं। पहली बार 1985 में मेलबर्न के मैदान पर दोनों टीम खिताब जीतने के लिए आमने सामने थी। मुकाबला था बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप। भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट हराया। गावस्कर की कप्तानी में भारत ने पहली बार दिखाया कि इस बड़े मंच पर दबाव को कैसे झेला जाता है। फिर 1986 शारजा में मुकाबला था ऑस्ट्रेलेशिया कप, जिसे पाकिस्तान ने जीता था। चेतन शर्मा की आखिरी गेंद पर जावेद मियांदाद का वो छक्का क्रिकेट के सबसे चर्चित पलों में गिना जाता है। इसके बाद टूर्नामेंट में 1994 के फाइनल में पाकिस्तान ने एक तरफा अंदाज में भारत को हराया था। 4 साल बाद दोनों टीमें आमने सामने थी ढाका के मैदान पर। निर्णायक फाइनल के रिकॉर्ड रन को चेस करते हुए भारत ने पाकिस्तान को पटकनी दी थी। मैच में ऋषिकेश कानितकर का विजय चौका आज भी रोमांचित कर जाता है। फिर बारी आती है 2006 कोलंबो में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान ने फाइनल में रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों से सजी युवा भारतीय टीम को लो स्कोर मुकाबले में हैरत अंगेज हार दी थी। लेकिन 1 साल बाद पहले टी20 विश्व कप के फाइनल में धोनी की कप्तानी में भारत ने मिसबाह-उल हक का आखिरी कैच पकड़कर पहली बार खिताब जीता था। लेकिन जो आखिरी दांव था वो पाकिस्तान के पाले में गया था। साल 2017 मामला चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, और पाकिस्तान ने विराट कोहली की टीम को मात दी थी। फखर जमान की पारी और आमिर की गेंदबाजी आज तक हमें दर्द देती रही। अब 2025 का एशिया कप फाइनल होगा 8वीं भिड़ंत। खिताबी मुकाबलों में पाकिस्तान का पलड़ा अभी 4-3 से भारी है। बात करते हैं भारत की ताकत और कमजोरी की। भारत के पास युवा ऊर्जा है। अभिषेक शर्मा ने टूर्नामेंट में लगातार रन बनाए हैं और फाइनल से पहले 300 का आंकड़ा पार करने वाले अकेले बल्लेबाज हैं। पावर प्ले में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी विपक्षी गेंदबाजों को बैकफुट पर डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ कोई भी बल्लेबाज 200 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया है। फाइनल से पहले की बात हो रही है, तो कह सकते हैं कि अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट में सबसे बड़े एक्स फैक्टर है, जो भारत की जीत के सबसे बड़े नायक भी होंगे। वहीं भारतीय स्पिनर्स ने बीच की ओवरों में कंट्रोल रखा है, जिससे विपक्षी टीमों की रन गति धीमी पड़ती है। अब बात करते हैं कमजोरियों की। भारत अभिषेक शर्मा पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर वो जल्दी आउट हुए तो मिडिल ऑर्डर पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि भारत का जो दूसरा बेस्ट स्कोरर है
वो है तिलक वर्मा, जिनके बल्ले से इस टूर्नामेंट में जितने रन आए हैं उसका दोगुना अभिषेक शर्मा ने बनाए हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान जैसे तेज गेंदबाजी अटैक के सामने भारत की पावर प्ले बल्लेबाजी अगर नहीं चली तो टीम बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाएगी। पाकिस्तान की ताकत और कमजोरी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उनका तेज हथियार शाहीन शाह अफरीदी है। बांग्लादेश के खिलाफ उनका स्पेल घातक था। अगर वही लय भारत के खिलाफ दोहराई और अगर भारत के टॉप ऑर्डर में वैसी सेंध लगाई जैसे T20 वर्ल्ड कप 2021 में लगाई थी तो मामला पूरी तरह बदल सकता है। पाकिस्तान की आदत है चौंकाने की। जब कोई उनसे उम्मीद नहीं करता तब वे सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। पाकिस्तान की ओर से सबसे अधिक रन इस टूर्नामेंट में विवादित इशारा करने वाले साहिबजादा फरहान ने बनाए हैं 160 रन। अब बात करते हैं पाकिस्तान की कमजोरियों की। लगातार भारत से हार का दबाव रहता है उन पर। इसी टूर्नामेंट में 2 बार हार चुके हैं जिससे आत्मविश्वास डगमगा सकता है। बैटिंग का ज्यादा बोझ टॉप ऑर्डर पर है। अगर शुरुआती विकेट गिरे तो पूरी टीम बिखर जाती है। तो 28 सितंबर का फाइनल सिर्फ एक कप का नहीं बल्कि पूरे एशिया कप के 41 साल के इतिहास का सबसे बड़ा मैच होगा। भारत चाहेगा कि अभिषेक शर्मा का तूफान जारी रहे और शुभमन गिल के साथ मिलकर पारी की नींव डाले। वहीं पाकिस्तान का भरोसा शाहीन अफरीदी पर होगा। अगर उन्होंने शुरुआती झटके दे दिए तो भारतीय बल्लेबाजी संकट में पड़ सकती है। यह मुकाबला बल्ले और गेंद का ही नहीं बल्कि हौसले और हिम्मत का भी होगा। अब देखने की बात है कि एशिया कप 2025 का ताज किसके सिर पर सजता है। विश्व चैंपियन भारत यहां खिताब की रक्षा कर पाता है या फिर आखिरी दांव में पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो पाएगा।